आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज दूसरा क्लास है शब्द विचार का, जिसमें हम आप लोग को कल के क्लास में अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, बनावट या रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आप लोग को कल बताए थे कि शब्द रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग्य रूढ़ शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिसके खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। किसी कोई शब्द रहे वो विशेष रहे, अगर उसका खंड किया जाए, उसको तोड़ा जाए तो उसका कोई अर्थ न निकले तो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दे कमल। तो ये देखिए, कमल अपने आप में एक विशेष है। अगर इसका टुकड़ा हम लोग कर दें, जैसे टुकड़ा इसका करें क प्लस म प्लस ल, अब इसका हम लोग टुकड़ा कर दिए तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। जैसे यहाँ पर हम लिख दें घर। अब घर क्या है, एक विशेष है, अपने आप में एक विशेष है। तो अगर इसका टुकड़ा हम कर दें घ प्लस र, तो घ का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, र का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं सब वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए तो उनके अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा है यौगिक शब्द। अब देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। किन शब्दों के मेल से बनते हैं, सार्थक मतलब कि इनका कोई अर्थ निकले। ठीक, जिसका प्रत्येक खंड जब उनका खंड किया जाए, प्रत्येक खंड सार्थक हो, वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे देखिए, जैसे है रसोई घर। अब देखिए ये क्या है, सार्थक है। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है रसोई घर। अगर इसका हम लोग टुकड़ा करेंगे तो क्या उसका अर्थ निकलेगा, जी हाँ उसका अर्थ निकलेगा। देखिए रसोई प्लस घर। अब देखिए ये रसोई का भी अर्थ निकल रहा है, घर का भी अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। जैसे एक और देख लीजिए, टिकट घर। अब ये 2 शब्दों से मिलके बना है, ये सार्थक शब्द है। 2 शब्दों से जो मिलके बना है, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। अब देखिए इनके टुकड़े किया जाए तो क्या हो जाएगा, टिकट घर प्लस घर। तो ये क्या है, ये इसका ये सार्थक है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो जिसका कोई अर्थ निकले, टुकड़ा करने पे जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं तीसरा क्या, योग्य रूढ़ शब्द होते क्या हैं। योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग्य रूढ़ शब्द होते क्या है, ये 2 शब्दों से मिलके बनते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, योग्य रूढ़ शब्द होते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्द के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ये योग्य रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे नीलकंठ।
नीलकंठ। लंबोदर, लंबोदर। ठीक, दशानंद, दशानंद। अब देखिए ये क्या है, ये किसको कहते हैं, नीलकंठ किसको कहते हैं, नीला है जो जिसका कंठ, तो वो क्या है, शिव, शिव भगवान है। ठीक, अब देखिए लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। अब देखिए दशानंद किसको कहते हैं, दशानंद को किसको कहा गया है, रावण को कहा गया है, रावण को। ठीक, तो ये क्या है, विशेष है जो किसी विशेष की तरफ इशारा करे। तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो दो शब्द से मिलके बने हैं। तो देखिए दो शब्द से मिलके बने हैं, मतलब कि नीलकंठ, तो नीलकंठ तो जो विशेष हो, तो विशेष कौन है, भगवान है। तो ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है विकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द होते क्या है, तो विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तन हो जाए। तो परिवर्तन किसमें होगा, लिंग वचन कारक में ये परिवर्तन हो जाए तो वो क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विकारी शब्द होते क्या है और कैसे ये परिवर्तन होते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखे लिंग के अनुसार, जैसे यहाँ पे लिखे रहा, तो इधर क्या रही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वचन, एक वचन जैसे यहाँ पे लिख दे बालक, तो इधर क्या हो जाएगा, बालकों। ठीक, तो ये क्या है, ये परिवर्तन हो रहा है। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार परिवर्तन होते हैं, तो विकारी शब्द, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं, देखिए पहला है संज्ञा, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, विशेषण, चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब क्या है, विकारी शब्द जो परिवर्तन हो जाते हैं, लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये क्या है, विकारी शब्द है। अब हम लोग चलिए देखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द, अब देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अविकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तन नहीं हो सकते, किसके अनुसार, लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकते। जैसे इसमें देखिए इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द होते कौन से हैं, जैसे देखिए, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, लेकिन, किंतु, परंतु, निकट, पास, ये जो ऐसे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। क्योंकि इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि परंतु लिखा है तो ये परंतु ही रहेगा, ये नहीं कि इसका परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक, अब जैसे देखिए अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे विकारी भी शब्द चार प्रकार के थे, उसी प्रकार अविकारी भी शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं,
अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयदिक बोधक, विस्मयदिक बोधक, विस्मयदिक बोधक। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अविकारी शब्द, विकारी शब्द होते क्या हैं। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज की क्लास में आप लोगों ने रचना के आधार पे शब्द देखे हैं और प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। हम आप लोग को जितना बचा है नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।